लेकिन आज सबसे पहले हम आपको अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की गई राम सभा के दर्शन कराएंगे। लगभग 500 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण आज पूरी तरह से संपन्न हो गया है। अब राम मंदिर में भगवान श्री राम दो रूपों में विराजमान हैं। एक है उनका बाल स्वरूप, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा पिछले साल 22 जनवरी को हुई थी, और दूसरा है राजा रामचंद्र का रूप, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा आज यानी 5 जून को हुई है। आप ये भी कह सकते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम का जो वनवास 14 वर्षों का था, वही वनवास इस कलयुग में 500 वर्षों का रहा, और आज से ये वनवास भी पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आज राम मंदिर के पहले तल पर राम सभा की स्थापना हुई, जिसमें भगवान श्री राम, सीता जी, उनके तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और भगवान हनुमान की प्रतिमा में उनकी जीवन शक्ति और प्राणों को स्थापित किया गया। यह पूजन सुबह 11:40 पर संपन्न हुआ, जिसमें मंत्रोच्चारण के बाद सभी प्रतिमाओं की आंखों पर बंधी पट्टियों को खोला गया और उन्हें आईना दिखाकर स्वयं के दर्शन कराए गए। इसे प्रतिबिंब दर्शन भी कहते हैं, जिससे प्रतिमाओं में देवी देवताओं के प्राणों को स्थापित किया जाता है। और इस पूजन के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज मौजूद थे। और देखिए, ये भी एक संयोग ही है कि आज योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन भी है, और आज वो 53 वर्ष के हो गए। यानी आज जन्मदिन के मौके पर दो बड़े दिन थे, एक उनका स्वयं का जन्मदिन और दूसरा आज जो अयोध्या में राम मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। आप सबसे पहले आज घर बैठे ही राम मंदिर की इस राम सभा के दर्शन कीजिए, और यह भी देखिए कि राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर अब कैसा दिखाई देता है। आज इस राम सभा को राम दरबार भी कहा जा रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण काल में इसे राम सभा या राम अट्टालिका कहा करते थे। दरबार फारसी भाषा का शब्द है, जो उर्दू भाषा में भी प्रयोग होता है, और मुगलों के शासन में उनकी सभा के लिए दरबार शब्द का इस्तेमाल होता था। रामायण काल में दरबार की जगह अट्टालिका और राजसभा का इस्तेमाल हुआ करता था, राजसभा शब्द का। और जब भगवान राम सिंहासन पर विराजमान होते थे तो उनकी इस सभा को राम अट्टालिका या राम अट्टालिका की राजसभा या फिर कह लीजिए कि राम सभा कहा जाता था। इसलिए आज इसे राम दरबार नहीं, आपको राम सभा कहना चाहिए। राम मंदिर में स्थापित हुई राम सभा की प्रतिमाएं सफेद संगमरमर से बनाई गई हैं, और अब राम मंदिर का मुख्य भवन पूरी तरह से आप सबके लिए तैयार है। मंदिर के चारों ओर बनाए गए जिस घेरे को परकोटा कहते हैं, वहां भी बाकी मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं आज स्थापित हो गई हैं, और शिवलिंग, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्य भगवान, मां भगवती और मां अन्नपूर्णा के विग्रहों की भी आज ही प्राण प्रतिष्ठा की गई है। 22 जनवरी 2024 को जब पहली बार भगवान श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी समेत अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को वहां आमंत्रित किया गया था। और मैं अपने अनुभव से आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं खुद भी उस दिन उस कार्यक्रम में मौजूद था। वो जो अनुभव था वो आपको शायद अपने जीवन काल में एक ही बार मिलेगा। ऐसा अनुभव था जिसे आप कभी
भूल नहीं पाएंगे। उस समय जितने लोग वहां पर मौजूद थे, सबकी आंखों में आंसू थे, लोग रोने लगे थे और जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्होंने यह अनुभव किया जैसे भगवान श्री राम स्वयं इस मंदिर में पधार रहे हैं। तो पिछली बार प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए थे, लेकिन आज की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें राज्य का मुख्यमंत्री होने के नाते योगी आदित्यनाथ ही मौजूद थे और यह पूरा पूजन काशी के पुरोहित और दूसरे पंडितों और आचार्यों के साथ किया गया। और इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आज से अयोध्या के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अयोध्या धाम में 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से 500 वर्षों के एक लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था और आज उसी की अगली कड़ी श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या के इतिहास में यह ऐतिहासिक क्षण न जाने कितने संघर्षों के बाद आया है, कितने लंबे इंतजार के बाद आया है। अयोध्या में राम मंदिर के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, कई कारसेवकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और स्वयं भगवान राम को अपनी ही जन्मभूमि पर एक टेंट में न जाने कितने वर्षों तक, दशकों तक रहना पड़ा। इस संघर्ष में एक कड़ी दूरदर्शन ने भी जोड़ी। जब वर्ष 1987 में दूरदर्शन पर रामायण सीरियल का प्रसारण शुरू हुआ था और ये ऐतिहासिक क्षण था। उस वक्त हर हफ्ते रविवार सुबह 9:30 बजे दूरदर्शन पर इस सीरियल का प्रसारण होता था और कई गांवों में, भारत के छोटे छोटे शहरों में सामूहिक रूप से घरों में बैठकर या जहां भी टीवी हुआ करता था, सामूहिक रूप से भारत के लोग इस सीरियल को कुछ इस तरह से देखा करते थे जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। एक ये जमाना था और ये जो रामायण सीरियल था दूरदर्शन पर, इसने पूरे भारत को एक कर दिया था, एकता के सूत्र में पिरो दिया था। उस दौर में दूरदर्शन ने भारत के घर घर में रामायण को पहुंचाया, यानी भगवान श्री राम की कहानी को पहुंचाया और इस सीरियल को भारत में सबसे ज्यादा बार देखने के लिए लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का भी सम्मान मिला है। हालांकि जब दूरदर्शन के जरिए पूरा देश भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ था और जब ये सीरियल आया करता था टीवी पर, उस समय पूरा भारत एक प्रकार से रुक जाया करता था। सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलती थी, बाजार बंद हो जाया करते थे, चारों तरफ आपको कोई दिखाई नहीं देता था क्योंकि पूरा भारत टीवी के साथ बैठकर भगवान श्री राम की कहानी देख रहा है दूरदर्शन पर। ऐतिहासिक क्षण था ये, ऐतिहासिक दौर था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, टीवी पर पूरा देश भगवान श्री राम की कहानी देख रहा है, लेकिन वर्ष 1990 में अयोध्या में ही राम मंदिर के लिए कार सेवा निकालने पर राम भक्तों पर गोलियां भी चलाई जा रही है, जिनमें कई राम भक्तों की उस समय मृत्यु हो गई थी। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। लोग टीवी पर रामायण भी देख रहे हैं और यहां राम भक्तों पर गोलियां भी चल रही है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि राम मंदिर का विरोध शायद आज कल की बात है और पहले इस पर इतनी राजनीति नहीं होती थी। आज के जमाने में बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, राम मंदिर पर या भगवान श्री राम पर राजनीति हो रही है, लेकिन यह गलतफहमी है। असल में यह जानकारी पूरी तरह गलत है। आप आज की बात करते हैं, आज से 32 साल पहले जब वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मुलायम सिंह यादव और काशीराम के गठबंधन ने हरा दिया था, उस समय एक नारा लगाया जाता था
कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यानी बीजेपी की हार को भगवान राम और अयोध्या में उनके मंदिर से जोड़कर देखा जाता था, और यह राजनीति आज भी होती है। आज भी कुछ विपक्षी नेता राम मंदिर को बीजेपी का मंदिर बताकर वहां प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर देते हैं, इस पर खूब राजनीति करते हैं। और ये सब तब होता है जब दूसरे देशों और दूसरे धर्मों से आने वाले लोग भी आज अयोध्या जा रहे हैं और राम मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं। और इनमें दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपति इलॉन मस्क के पिता भी हैं। उन्होंने भी राम मंदिर के दर्शन किए हैं और अपने इस अनुभव को अद्भुत बताया है। पिछले साल जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे, तब प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राम मंदिर का एक छोटा सा मॉडल तोहफे में दिया था, और वो लगातार राम मंदिर का जिक्र करते रहते हैं। और आज भी उन्होंने राम मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा को पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। आपको यकीन नहीं होगा कि राम मंदिर के निर्माण के बाद अब दुनिया के बहुत सारे लोग भारत को सिर्फ ताजमहल के लिए नहीं याद करते, बल्कि वो राम मंदिर की भी बात करते हैं। और पिछले साल ताजमहल से ज्यादा लोग राम मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। रामायण में भगवान राम ने रावण के खिलाफ जो युद्ध लड़ा था, सिंदूर के लिए लड़ रहा है। और आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसका बदला हमने इसी ऑपरेशन सिंदूर से लिया है। इसलिए ये जो सिंदूर है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोग आजकल बात करते हैं, कई लोग मजाक भी उड़ाते हैं, कई लोग उसे बीजेपी के साथ जोड़कर देखते हैं, मोदी सरकार के साथ जोड़कर देखते हैं। लेकिन जरा अपनी परंपराओं को देखिए, जरा अपने इतिहास को, अपनी संस्कृति को देखिए, और जरा रामचरितमानस को देखिए, भगवान श्री राम की कहानी को देखिए। वो लड़ाई भी इसी सिंदूर की रक्षा के लिए हुई थी, और आज भी भारत उसी सिंदूर की रक्षा के लिए पाकिस्तान से लड़ रहा है। फर्क बस इतना आया है, भगवान श्री राम, इस बार हमारी लड़ाई है पाकिस्तान में बैठे रावणों से।